हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का जो चैप्टर्स हैं जितने भी हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से। आपको पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट द फुल एक्सपेंशन ऑफ HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये होती है HIV की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये जो जैसे कि कॉपर टी होती है, IUCD होती है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और इसको यूट्रस में डाला जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ फिजन कैरीड बाय अमीबा। अमीबा किस टाइप का फिजन करता है? तो बाइनरी फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? तो आंसर इज, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम, लीफ, रूट, बड ऑफ अ पेरेंट प्लांट। तो किसी भी जैसे कि एक पौधा है, उस पौधे से की हो सकता है कि बड से, यानी कि उसकी कली से, उसकी टहनी से, उसके पत्ते से, किसी से भी अगर एक नया और पौधा बन पा रहा है तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओवरीज इन अ ह्यूमन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में ओवरीज का क्या काम होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन करना, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन प्रोगेस्टेरॉन को सेक्रीट करना, रिलीज करना काम होता है ह्यूमन फीमेल की ओवरीज का। क्वेश्चन 6 है, what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate in the reproductive process? तो it produces mutation which give rise to useful, harmful and neutral variations in the progeny। तो DNA copying का काम होता है variations लेकर के आना। नेक्स्ट है, नेम द हार्मोन सेक्रीशन ऑफ विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रामेटिक चेंजेस इन द अपीयरेंस इन गर्ल्स व्हेन दे रीच 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। जब बच्चियाँ 10 से 12 साल की हो जाती हैं तो उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से आते हैं? तो एस्ट्रोजन यानी कि जो हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग फेलोपियन इनसाइड द ओवरी, जो चेंजेस लेकर के आता है वो होता है एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो DNA की कॉपी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है रिप्रोडक्शन का? तो आंसर इज, सेल मल्टीप्लिकेशन इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन ईदर एज मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगोट। तो क्या होता है, मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन में सिंगल सेल से बहुत सारे सेल जो हैं वो बन जाते हैं। सेल मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट अगर विदाउट DNA रेप्लिकेशन और DNA कॉपिंग, बिकॉज ईच न्यू सेल मस्ट कैरी द फुल DNA कॉम्प्लीमेंट। तो DNA जो है कॉपिंग होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितने भी सेल बन रहे हैं ना उसमें क्या होता है कि DNA जो होता है, जिससे DNA प्रेजेंट होता है हर एक सेल में, जिससे पता लगता है कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है, नेम द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन अमीबा प्लेनेरिया। अमीबा और प्लेनेरिया में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में जो है वो प्लेन बाइनरी फिजन होता है, अब प्लेनेरिया में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। इस तरीके से टूट जाता है जो प्लेनेरिया होता है। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने हैं। तो 2 टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं? तो फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन और फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है, स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग रोज प्लांट। रोज प्लांट को कैसे हम लोग ग्रो करते हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम को काट करके। रोज जो है उसमें अब सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है, तो स्टेम की कटिंग से हम लोग और बड ग्राफ्टिंग से रोज का प्लांट बनाते हैं नया। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग जैस्मीन प्लांट। जैस्मीन प्लांट कैसे उगता है? तो लेयरिंग अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जो जैस्मीन है वो लेयरिंग के माध्यम से उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो 2 इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्युटली अलाइक इन अ पॉपुलेशन, वाई? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशंस। कोई भी 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते हैं। कितने सारे इंसान हैं, क्या कोई बिल्कुल सेम होते हैं? जुड़वा भाई बहन होते हैं, भाई बहन तो वैसे भी अलग होते हैं, बहनें होती हैं जुड़वा, उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता ज़रूर है। तो कोई भी 2 इंडिविजुअल पूरी की पूरी पॉपुलेशन में एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जस्टिफाई। तो सेल डिवीजन जो है एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ही आपस में डिवाइड हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज इट प्रोड्यूसेस 2 इंडिविजुअल्स और डॉटर बाय डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है यूनिसेलुलर में। एक सिंगल सेल होता है, वही आपस में टूट जाता है।
नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व गैमीट, डज नॉट इन्वॉल्व गैमीट। गैमीट का इन्वॉल्व होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का, यानी कि स्पर्म्स ओवा होते हैं ना जो गैमीट्स होते हैं ह्यूमन के, उनका जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। 2 पेरेंट्स के जब काम होता है, ए सेक्शुअल में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हमें डिफाइन करना है, तो देखो आंसर है इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर सेक्शुअल मेच्योरिटी विच अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 13 to 15 ईयर्स इन बॉयज़। फुली फॉर्म्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टार्ट सेक्रीटिंग हॉर्मोन्स फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स। तो देखो क्या होता है प्यूबर्टी में लड़कियों का जो है वो 10 से लेकर के 14 साल की एज तक पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। लड़कों में 13 से 15 की उम्र में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं कि हमारी बॉडी बड़ी होने लगती है ना, आर्मपिट्स में बाल आने लगते हैं और जेनाइटल एरियाज़ में भी हेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, लड़कों में पीनस एनलार्जमेंट होता है। तो बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी में आने लगते हैं। क्वेश्चन 17 है नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो भाई कौन से प्रोसेस की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है? रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है नेम 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो दोबारा से जनरेट हो जाते हैं? हाइड्रा और प्लेनारिया। वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। सेल में डीएनए कहाँ पर मिलता है? तो न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीएनए सेल में कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है डीएनए हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है? तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सेल डिवीजन एज बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन एंड बडिंग। ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो फ्यूजन, गैमीट्स मिलते हैं तो रिप्रोडक्शन होता है। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उनके मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं, यानी कि मेल से स्पर्म आ गया, फीमेल से एग आ गया, वो दोनों मिल गए और बेबी प्रोड्यूस हो गया। यही होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो इन फेलोपियन ट्यूब एट एम्पुला इस्थमस जंक्शन। तो फेलोपियन ट्यूब पे में जो है वो रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। नेम द पार्ट्स वेयर जर्म सेल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर लोकेटेड। तो फ्लावर्स के जर्म सेल कहाँ पे होते हैं? मेल में होते हैं स्टेमन में, एंथर ऑफ स्टेमन, और फीमेल में होते हैं इन ओव्यूलर कपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 23 वाला। नेक्स्ट है इस वाले वीडियो में हम लोग ना 1 वर्ड वाले देखेंगे, फिर आगे हम MCQ, लॉन्ग सब देखेंगे। नेम द पार्ट ऑफ बायरोफाइलम वेयर बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोपोगेशन। तो लीफ नॉचेस जो हैं वहाँ पर लीफ के साइड में जो है वो बर्ड्स फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ डीएनए? डीएनए क्या होता है? डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायोकेमिकल दैट इज कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, खुद से मतलब वो रेप्लिकेट होता है और हर एक जो सेल होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है सब में डीएनए होता है। व्हाट हैपन, आपके अंदर आपके पेरेंट्स का डीएनए अवेलेबल है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्लेनारिया गेट कट्स इनटू 2 पीसेस। प्लेनारिया जब 2 पीसेस में कट जाता है तब क्या होता है? ईच पीस ग्रोज रीजनरेट द मिसिंग पार्ट टू फॉर्म कंप्लीट एनिमल। तो प्लेनारिया कट जाता है और फिर अलग अलग कंप्लीट एनिमल फिर से बन जाता है। नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस कॉमनली। इज दिस मेथड सेक्शुअल और एसेक्शुअल? तो हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस कॉमनली बाय बडिंग ऑल्सो रीजनरेशन। इट इज़ मेथड ऑफ एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली हाइड्रा जो है बडिंग से होता है, कभी कभी रीजनरेशन से भी होता है, और ये एसेक्शुअल है यानी कि सिंगल पेरेंट ही इसमें काम आता है। लिस्ट 2 यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स। तो पपाया, वाटरमेलन अपने में ही, इसमें ही सारे के सारे मतलब मेल और फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट है वाई इज़ फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है कि जो वो होती है ना तितलियाँ या बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो है पॉलिनेशन करती हैं, यानी कि बीज वगैरह गिरा देती हैं। तो फर्टिलाइजेशन requires bringing of male gametes to the female gametes, which is possible only when pollen grain is brought from anther to the stigma in the process of pollination। तो pollination के process में जो है pollen grains जो होते हैं, छोटे छोटे बीज टाइप के होते हैं, वो मेल पार्ट फीमेल पार्ट जब दोनों कंबाइन करते हैं फ्लावर के तभी फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन रिक्वायर
bringing of male gametes to female gamete, which is possible only when pollen grain is brought from anther to the stigma in the process of pollination. anther से stigma में जाना होता है तभी pollination हो पाता है. What happens when the mature Spirogyra फिलामेंट अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ? जब मैच्योर स्पायरोगायरा अच्छी लेंथ का हो जाता है तब क्या होता है? तो द एनलोंगेटेड मैच्योर फिलामेंट ऑफ स्पायरोगायरा ब्रेक टू फॉर्म स्मॉलर पीसेज और फ्रेगमेंट. द फ्रेगमेंट ग्रो टू मैच्योर फिलामेंट्स. तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो ब्रेक हो जाता है, फिर मतलब पूरा वो अपना काम जो है और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है. छोटे छोटे पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे पीसेज में ग्रो होता है, फिर उसके बाद फिर से वो पूरा ग्रो हो जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड विच बेयर बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम इंडिविजुअल? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म. तो बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड और हाइड्रा. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही में होता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, और मस्टर्ड और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का क्या काम होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, अंडे बनाना, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन. तो एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन भी जो है वो ओवरी सेक्रीट करती है और ओवा का भी फॉर्मेशन करती है. नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशन. इज दिस मेथड सेक्शुअल और एसेक्शुअल? तो ये तो मेथड तो देखो एसेक्शुअल मेथड है, और स्पायरोगायरा किससे जो है कौन से मेथड से होता है रिप्रोडक्शन? इसमें फ्रैगमेंटेशन से, टूट करके. नेक्स्ट देखिए, फ्लोडस प्लेनारिया प्रोड्यूस. तो इज दिस मेथड सेक्शुअल और एसेक्शुअल? तो एसेक्शुअल मेथड है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है वो इसमें होता है प्लेनारिया में. हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? तो प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, और ये भी प्लाज्मोडियम का एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है. व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूसेस व्हाट हैपन्स टू इट्स डीएनए? जब सेल रिप्रोड्यूस करता है तो डीएनए के साथ क्या होता है? तो डीएनए रेप्लिकेट एंड फॉर्म इट्स कॉपी एट द टाइम ऑफ सेल रिप्रोडक्शन. डीएनए जो है वो अपनी सेम कॉपियाँ बनाता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर. न्यूली फॉर्म डीएनए कॉपीज में नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स. के वन रीजन. तो एरर इन डीएनए कॉपिंग ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड. तो कई बार क्या होता है, डीएनए की कॉपीज आइडेंटिकल नहीं होती कई बार, तो कई बार क्या हो जाता है उसमें रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड की वजह से एरर आ जाता है. एरर तो हर चीज़ में आता है, इसमें भी आ जाता है. वाई इज़ वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर स्पीशीज़? स्पीशीज़ के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वेरिएशन प्रोवाइड्स एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इंक्रीज फिटनेस इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो देखिए, अपने एनवायरनमेंट में बदलाव होते हैं, इसके लिए हमारे ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में भी बदलाव होते हैं हमारी बॉडी में, ताकि हम लोग चेंज इन एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर पाएँ, उसके साथ रह पाएँ. नेम द ऑर्गन्स प्रोड्यूसिंग मेल स्पर्म्स. स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस, और फीमेल जो जर्म सेल है ओवा प्रोड्यूस होता है ओवरी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? वेयर डज इट अकर इन ह्यूमन फीमेल? फर्टिलाइजेशन क्या होता है ह्यूमन फीमेल में, कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म डायपोलॉइड zygote in human female. It occurs in ampulla part of fallopian tube. तो fallopian tube में होता है जब मेल और फीमेल गैमीट जुड़ते हैं, मिलते हैं, यही फ्यूजन होता है. तो ये हम लोगों ने जो शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि SAQs, जो इंपॉर्टेंट SAQs हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.